Well, today we'll be learning about the definition and features of the planning from BSTD. It will be applicable for class 12 students of any boards. Okay, let's begin. मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर किसी काम को करने से पहले उस काम को पहले डिज़ाइन किया जाता है, उसके बारे में जाना जाता है। किसी भी काम को करने से पहले उसका क्या, कब, क्यों, कहाँ और कैसे, इन 5 ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। उस पर्टिकुलर काम को पहले एडवांस में कैसे किया जाएगा, उसके अंदर जो क्लैरिटी ऑफ व्यू है वो पहले निर्धारित करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग एडवांस में डिसीजन लिया जाता है। ये जो प्रोसीजर होता है किसी भी काम को प्रारंभ करने के पहले, यानी बिफोर कमेंसिंग सम पर्टिकुलर वर्क इन मैनेजमेंट सिस्टम्स, तो उस काम के अकॉर्डिंग जो डिसीजन पहले हम लोग वी हैज बीन टेकिंग द डिसीजंस इन प्रीवियसली विदाउट कमेंसिंग दिस वर्क, उसको हम लोग प्लानिंग बोलते हैं। किसी भी एक प्लानिंग को रूप देने के लिए उस मैनेजर का एक्सपीरियंस, लॉन्ग रन विजन और इंटेलेक्चुअलिटी का होना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स विल बी टेकिंग सम इनिशिएटिव अंडर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मिस्टर एक्स नाम का कोई एक व्यक्ति होगा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहा है। वो अपना दुकान जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ गारमेंट्स का कलेक्शन लेके वो बिजनेस करेगा, और रिटेल में भी और होलसेल में भी। तो ये काम करने से पहले उनको एक अच्छा प्लानिंग और एक अच्छा फॉर्मेशंस ये होना चाहिए उनके इन फ्रंट ऑफ देयर मैनेजमेंट सिस्टम्स। क्यों? क्योंकि उनके पास अगर एक्सपीरियंसेस होगा तो वो उनको मालूम चलेगा कि कहाँ से सस्ता प्रोडक्ट को परचेस किया जाता है। अच्छा, वो प्रोडक्ट को परचेस करने से सेलिंग करने तक, मतलब इसका कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, मतलब उसको कितना दिन रखने से उसका क्वालिटी, कलर, टेक्सचर, फैब्रिक का डिज़ाइन सही रहेगा। क्योंकि अगर ज़्यादा दिन हो जाता है तो वो थोड़ा पुराना दिखता है, वो थोड़ा कम होता है, तो उस समय उसको घाटे पे बेचना होगा, यानी कि थोड़ा लॉस बुक करना पड़ेगा, है ना। तो इस हिसाब से, और उनके पास एक लॉन्ग रन विजन होना पड़ेगा। लॉन्ग रन, फॉर एग्जाम्पल, उस काम को लेकर के वो कितना दूर सोच सकता है, कितना, हाउ मेनी डेज दिस बिजनेस विल बी सस्टेन इन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के अंदर उस काम को कितना दिन कर सकता है। अगर वो कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर हो तो वो उस काम को वो कर सकता है, क्योंकि उसमें वो जो शहर के अंदर ढेरों लोग आएंगे जाएंगे, इन आउट होते रहेंगे, और जाहिर सी बात है टेक्सटाइल कंज्यूम्शंस भी होगा। तो इन दैट सिनारियो में उनका जो बिजनेस है, अगर वो चाहे तो अच्छा सस्टेनेबल बिजनेस का बिल्डअप कर सकता है और फ्यूचर में भी कंसोलिडेशन कर सकता है। और इंटेलेक्चुअलिटी का मतलब ये होता है कि उनके पास जो प्रेजेंस ऑफ माइंड्स है, जो बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करता है। ये जो ये जो बुद्धि होता है, ये विशेष बुद्धि का उनके पास होना बहुत जरूरी होता है। इन बुद्धि के अंदर उनका अकाउंटेबिलिटी, परचेज, सेल, इनकम स्टेटमेंट्स, टैक्सेशन सिस्टम्स, परचेज, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम, फिनिश्ड गुड्स प्रोडक्ट, रेस्ट ऑफ द कस्टमर, क्लाइंट, कितना क्लाइंट के पास विजिट करना होगा, कितना क्लाइंट्स को नया अपना जो प्लान है दिखाना पड़ेगा, बाजार में नया नया टेक्नोलॉजी कितना होके आया है, कितना देर तक वो टेक्नोलॉजी चलेगा, और नेक्स्ट उनके पास और नेक्स्ट ये सब कितना टेक्नोलॉजी आता है। क्योंकि इस दुनिया का बदलते हुए समय के साथ साथ अपना सिस्टम्स को भी बदलना है, अपना बिजनेस मॉड्यूल को भी बदलना है। अगर ये काम सही से किया जा सकता है तो एक बिजनेस के अंदर वो लॉन्ग रन बिजनेस बनेगा, स्केलेबल बिजनेस बनेगा, और बहुत अच्छा मुनाफा भी लाएगा, जनरेट भी करेगा, और अपना कस्टमर बेस बहुत ही स्ट्रांग होगा।
Professor Matthew Hart's, the determination in advance, a line of steps by which certain rules will be achieved. As per Professor Matthew Hart's, the determination in advance, a line of steps by which certain rules will be achieved. फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर मैथ्यू हार्ट्स हमें ये बताते हैं कि किसी भी काम को करने से पहले, प्रारंभ करने से पहले, बिफोर द कमेंसिंग, उनको समाप्ति का जो रिजल्ट होएगा, जो आउटकम होगा, उसको आंकलन करना, उसके विषय में जो एरिथमेटिक्स है उनको करना। फॉर एग्जाम्पल किसी भी हलवाई हर रोज 100 मिठाइयाँ बेचता है अपने दुकान पे। अब किसी एक मेले लगने के कारण वो 50 मिठाई ज्यादा तैयार किया। अभी ज्यादा मिठाई तैयार करने से उनके पास 150 मिठाइयाँ उस समय है, तो उनको पहले ये एजम करना पड़ेगा उनकी मेरा मिठाई अगर ना बिके ड्यूरिंग द बैड वेदर कंडीशंस, क्योंकि इवनिंग टाइम पे बहुत ज्यादा बारिश होता है, उतना मेला देखने लोग नहीं आ पाता है, तो फिर जाके क्या होगा, उनके पास प्लान ए प्लान बी, मैंने प्लान शब्द का यूज किया, यानी कि उनके पास ये भी तरकीब होना चाहिए कि वो अगर ज्यादा मिठाई तैयार करने से पहले उनको ये जानना पड़ेगा कि अगर मिठाई बिक्री ना हो तो उनको इतना लॉस ना हो कि उनको उनका इकोनॉमी के अंदर, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट इनसाइड ऑफ द बिजनेस इकोनॉमी, वो बिजनेस इकोसिस्टम्स के अंदर कोई इंपैक्ट ना हो ज्यादा। तो ये जो पहले का जो आंकलन होता है, पहले का जो एजम्पशन होता है, तो ये जो काम होता है ना, इनको यहाँ पे क्लैरिफिकेशंस के तौर पे कहा गया है कि अगर आपके पास कुछ चीजें हैं जो बिकने का पॉसिबिलिटीज है, अब नहीं बिकने के कारण वो आपके पास अगर रह गया, अगर थोड़ा कम बिक्री हुआ, पूरा तो रह नहीं जाएगा, कुछ अगर रह भी जाता है तो आपके पास बिजनेस इकोनॉमी ड्रॉबैक नहीं होना चाहिए। तो ये जो एरिथमेटिक्स है पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, फिर जाके आपको बिजनेस करने में आसानी होगी। प्लानिंग इज द election of different things and taking initiative for fulfillment of future goals, यानी कि फ्यूचर गोल्स को हम लोग पहले से ही अनुमान लगाते हैं, उनके ऊपर एक आउटलाइन करके उनके ऊपर एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं कि हमारा काम अगर इसी हिसाब से चलेगा, कंटिन्यू होगा, तो उनका आउटकम ऐसा आएगा। इस चीज को पहले से ही जो हम लोग एजम्पशन करते हैं, this is the procedure of the planning. As per Professor Modesdu, a future planning is the conclusions of coordinations and hypothesis. एक हाइपोथेसिस और कोऑर्डिनेशंस फ्यूचर प्लानिंग का कंक्लूशंस होता है। माने इसका मीनिंग ये होता है कि अगर हाइपोथेसिस एंड कोऑर्डिनेशंस आपके पास बेहतरीन होगा, अब जितना पहले से अब उनके उस काम के रिलेटेड अवधारणा कर पाओगे, उनको गैस कर पाओगे, उनके पॉसिबिलिटीज के अंदर आप जितना सटीक बैठोगे, दैट मीन्स सटीक पॉसिबिलिटीज मतलब वो काम आपने पहले अभी शुरू नहीं किए, किए नहीं, अब काम जब शुरू होगा तो जाहिर सी बात है तकलीफें आएंगी, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस भी आएगा, कुछ फॉर्मेशंस में चेंज करने की भी जरूरत हो, तो ये सब जो काम होगा ना, लेकिन आपका जो टारगेट है उस गोल्स को अचीव करना, तो उसको वो जो बैरियर्स आएगा ना, तो उनके विषय में आप पहले से ही सोच के रखना पड़ेगा कि भाई इधर में हमने 500 आदमी को खाना खाने के लिए बुलाए, अगर किसी को 100 आदमी को ज्यादा खबर लगने के कारण आ जाता है, वो उनको पहले हम कैसे टैकल करेंगे, क्योंकि
उनको भी सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इस काम को हम लोग कैसे कर पाएंगे, अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो अब हम शुरू करने से पहले ये हाइपोथेसिस करने की कोशिश करेंगे, ये पूर्वानुमान लगाएंगे कि उस काम को करते वक्त हमको कौन कौन सा चैलेंजेस का सामना करना पड़े और हम लोग कैसे उसको बेहतरीन से फुलफिल कर पाए। नेक्स्ट होता है कोऑर्डिनेशंस। कोऑर्डिनेशंस का मतलब होता है आप अगर मैनेजमेंट के ऊपर हो, आपको ना आपके नीचे जितना असिस्टेंट्स मैनेजर होगा, उनके नीचे सुपरवाइजर्स होगा, उनके नीचे वर्कर्स होगा, इनके साथ ना आपको फ्लोलेस एक अच्छा माहौल बना के रखना पड़ेगा। आपका टॉप लाइन के साथ साथ जितना ज्यादा बॉटम लाइन भी मजबूत होगा, उनके साथ आपका तालमेल जितना बेहतरीन होगा, तो उस काम को एज अ टीम वर्क करने में आपको बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। वो बहुत अच्छी तरीके से आप उस काम को फिनिश कर पाओगे। तो ये सब जो काम होता है, इस काम को शुरुआती तौर पे करने से पहले हम लोगों को ये सब एजम्पशन करना पड़ता है हाइपोथेसिस के थ्रू, और काम चलने के समय में, ऑपरेशंस के समय में कोऑर्डिनेशंस के ऊपर। तो ये अगर सही होता है तो आपका जो कंक्लूजन्स होगा वो बेहतरीन होगा। नाउ विल बी ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ द प्लानिंग एज पर द फॉलोइंग पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, हेल्पिंग फॉर प्रोपल्शंस। फॉर एग्जाम्पल, एक क्रिकेट एनालॉजी के साथ हम इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ये जो हेल्पिंग फॉर प्रोपल्शंस होता है ना, आप अगर एक टीम का कैप्टन हो तो कैप्टेंसी के अंदर आपको ज्यादा हेल्पफुल होना होता है। आपका जो जितना भी प्लेयर है, उनका साइकोलॉजी, उनकी मानसिकता, उनका जो डिफरेंट सोचने की पॉइंट ऑफ व्यू है, ये सारा कुछ लेके आपको ना सचेत रहना पड़ता है कि कौन सा प्लेयर को कब हमको कैसे उनको हैंडल करना होता है, और एकजुट होके उस काम को करना पड़ता है। इनको हर एक हेल्प को प्रोवाइड करवाना पड़ता है कि इनका संतुलन बनाए रखे उस मैच के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट, एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन का मतलब ये होता है कि आपको पहले ना ये अंदाज लगाना पड़ेगा कि मेरा बॉलिंग ऑर्डर पे यशप्रीत बुमराह है, मोहम्मद शमी है और सिराज है। तो मैं कब कुलदीप यादव को कब मैं बॉलिंग ऑर्डर पे लाऊं, कब मुझे यशप्रीत बुमराह को वापस अटैक में लाना है, पावर प्ले में कितना बॉलर को हम लोग बॉलिंग में लगाएंगे। तो ये सब जो एसम्पशंस है ना, ये आपको पूर्वानुमान के हिसाब से करना पड़ता है, क्योंकि विपक्ष का जो बैट्समैन होगा ना, उनको अगर सही से आपको गेस करना पड़ता है, उनका स्ट्राइक रेट, वो कैसे अटैकिंग बैटिंग करता है या डिफेंसिव खेलता है, ये हर कुछ को समझते हुए आपको बॉलिंग अटैक जो है, इस डिपार्टमेंट को पहले से एजम्पशन करना होता है उस मैच के थ्रू। इन नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग के अंदर आपको क्लियर अबाउट पॉजिटिविटी, मतलब आपका जो क्लैरिटी ऑफ व्यू होगा, सोच होगा, वो बिल्कुल पॉजिटिव होना पड़ेगा। सपोज आप टीम का कैप्टन हो, आपको ये कॉन्फिडेंस होना, इस आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा कि आप विराट कोहली के बाद किसको बैटिंग ऑर्डर पे प्रमोट करेंगे, सूर्या को या हार्दिक को। ये फॉर द मोमेंट में विद इन सेकेंड में आपको डिसीजन लेना होता है, और you should clear about your decision in positive prospection. ओके, आप गलत नहीं जा सकते हो, क्योंकि उस समय अगर रन रेट का बहुत ज्यादा आपको पीछा करना पड़ रहा है, तो हार्दिक ये भी ठीक है, सूर्या ये भी ठीक है, आपको दोनों में से सही ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा, फिर जाके आपके पास क्लैरिटी आएगा। अगर उस बैट्समैन सही से परफॉर्म करता है तो आपको एक्स्ट्रा खुशी भी मिलता है। इन नेक्स्ट पॉइंट, मान लीजिए कि एक वनडे क्रिकेट के अंदर अभी 25 ओवर ही हुआ है, अब बॉलिंग में है अक्षदीप सिंह, तो उनको ये समझाना है कि इन पॉइंट में आपको ये सिखाना है कि प्रिवेंट ऑफ मिसयूज, व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ इट। चलिए समझते हैं। अक्षदीप सिंह को आपको जाके ये बताना पड़ेगा
कि आप आपके बॉलिंग के अंदर ज्यादा एक्स्ट्रा रन न दे, ज्यादा नो वाइड या फ्रंट लाइन नो बॉल कुछ भी अगर हो, ये आपको देने से बचना है। क्योंकि इतना ज्यादा अगर एक्स्ट्रा रन होगा तो बाद में जाके हमारा नेक्स्ट बॉलर को प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये मिसयूज होने से भी बचाना है अपना जो बॉलिंग प्रोस्पेक्ट है। शेयर कीजिए अपना फ्रेंड्स के